मनुष्य आपको क्यों कहा जाता है? बोले कि नहीं, क्यों कहा जाता है? तो कह दो हम महाराज मनु से उत्पन्न हैं। मनवः अपत्यः पुमान मानुषा। धनु से पैदा है दानव, यदु से पैदा है यादव, मनु से पैदा है मानव। ये सब हमारी मूल वंश परंपराएं हैं। यावत जितना मनुष्य है सब मनु से है। और मनु जी निवृत्त होकर के मनु ने जो 3 बेटियां पैदा की हैं, भागवतकार कहते ततः आपूर्यम जगत। सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है, लकड़ी है, अग्नि है, पवन है, ये गंदगी है, ये वायु है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये आकाश है, ये अंधेरा है, ये प्रकाश है, ये सब मनु की कन्याओं से उत्पन्न है। आकुति मनोस्तु शत्रुपायाम कन्या त्रिजग्रे आकुति देवहूति प्रसूति इति विस्तृता। बोले ततः आपूर्यम जगत, सब संसार को भर दिया इन बेटियों ने। भागवत की एक पवित्र परंपरा है, यहाँ बेटियां प्रधान हैं, पुरुष गौड़ हैं। जिसके हुआ वहां पहले कन्याएं अधिक हुई, महाराज मनु के 3, आगे इसी वंश में दक्ष के 16 और महाराज अब आगे और बढ़ेंगे तो कहने का मतलब ये है, महाराज मनु और शत्रुपा ने संबंध रखा तो 3 कन्याओं का प्रादुर्भाव। ब्रह्मावर्त जिसको बिठूर कहते, यहाँ सिंहासन महल बनाया है। बड़ी बेटी का नाम देवहूति है और आचार्य प्रवर कहते हैं देवान आहुति सहित देवहूति। जो अपने गर्भ में देवताओं को बुला करके पुत्र बना ले उसका नाम है देवहूति। तत्व विचार निपुण भगवान, तत्व विचार निपुण भगवान। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला। जरठ धरेऊ जेहि कपिल कृपाला, जरठ धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन्ह सत्य बखाना, सांख्य शास्त्र विनय जगत बखाना। तत्व विचारी भगवान, तत्व विचारे निपुण भगवान। बड़ी बेटी देवहूति के विवाह की चिंता में बैठे थे महाराज मनु। नारद जी महाराज आ गए। क्या बात है, बड़ी बेटी विवाह के लायक हो गई। नारद जी ने कहा हम अभी वर देख करके आ रहे हैं। कौन है? बोले प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं जिनका नाम कर्दम है। मनु जी ने कहा विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? बोले वो बहुत संपन्न महापुरुष हैं। क्या बात है, देखो भाई काल की बात है। आज की संपन्नता उसको मानते हैं जिसके पास कुछ कैश अधिक हो, लेकिन हमारे वेदांत में धन में अगर नी लगा दो तो निधन बन जाता है। अब हम सब तो साधु हैं, इतना है ही नहीं हमारे पास। हम तो भिक्षा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि नियम है, पंडित और विद्वान ये वेद में देख लेते, वेदाः पश्यति पंडिता लिखा हुआ है। लेकिन अनुभव की बात कुछ और होती है, संपन्नता की बात कर रहे हैं। महाराज मनु जैसा एक राजा वो कहता कर्दम से हम संपन्न नहीं है। तो समीक्षा करो कर्दम में क्या है, तो कर्दम में केवल तप है और कुछ नहीं। ये तप संपन्नता थी। हजारों वर्ष तप किया कर्दम ने। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि विवाह कर दें, बोले नहीं पिताजी हम भजन करेंगे। बोले जाओ भजन करो। और जब भजन करने लगे तो भजन करते करते मन में आया कि विवाह कर लें, इसलिए इनका नाम कर्दम हो गया। कर्दम मन होता है जो कीचड़ में फंसा हो, कादों कर्दम। संसार कर्दमाले को एक जगह इसी भागवत में एक शब्द प्रयोग है। ये संसार क्या है? बोले संसार कीचड़ है जिसमें आदमी फंसा है, दलदल में फंसा है, निकल नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि बड़े सुंदर तपस्वी महापुरुष हैं, आप कन्या को ले चलिए
बस शत्रुपा और महाराज मनु रथ में बेटी को बिठाए। और श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे मथुरा दास जी बाबा की लड़का लड़की को देखने का देखो कितना बढ़िया संकल्प है, सोचना चाहिए कन्या जहाँ जा रही है उसका घर देखना चाहिए, उसकी योग्यता देखनी चाहिए। तो महाराज मनु कैसे देख ले, घर में ही आ गए। और यही सूत्र कर्दम के मन में था कि हमें इस कन्या से जीवन बिताना है, उसकी योग्यता क्या है। तो महाराज कर्दम ने 3 आसन बनाए। जंगल में रहने वाले साधु बड़े पुरुषार्थी हो जाते हैं, अपने हाथ से कुटिया बना लें, ट्रैक्टर बना लें। हाँ पुरुषार्थ, हमारे टाटी घाट में देखे आओ महात्मा कितने पुरुषार्थी हैं, अपने हाथ से वो छोटी छोटी नाव बना करके वो झूरी या गेड़ुआ पार कर देते हैं छोटी छोटी नदियों। 3 आसन कर्दम जी ने बनाए, क्योंकि आपके यहाँ कोई आ रहा है तो सबसे पहले आइए आस्यताम, पहले बैठिए। वो पूजन में भी सबसे पहले आसन है, फिर प्रक्षालन है चरणों का। 3 आसन जैसे ही कर्दम जी ने बिछाए वैसे एक पर मनु विराजमान हो गए और एक पर भगवती शत्रुपा विराजमान हो गई। बेटी देवहूति माँ के पीछे खड़ी हो गई, आसन पर नहीं बैठी बल्कि आसन को स्पर्श करके मत्थे में लगा लिया। बस इस प्रैक्टिकल से कर्दम जी सोच लिए कि इसके साथ हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। ये है भारत की सनातन संस्कृति। हमारे श्रेष्ठ लोगों ने अगर आसन डाल दिया है और तुम बैठ गए तो लिखा है स्वर्णस्तयम सुरापानम गुरुतल्प गतिस्तथा, ये भयंकर पाप है। सोने की चोरी, शराब का पीना और गुरुदेव के आसन पर बैठना, ये बहुत बड़ा पाप है। गुरुतल्प गतिस्तथा, उसकी कहीं गति नहीं है। स्वर्ण की चोरी, स्वर्ण तो वैसे कोई दान भी दे तो सोच समझ के लेना चाहिए, स्वर्ण का दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण का दान लेने वाला कितना भी पवित्र और तपस्वी हो उसका सत्व समाप्त हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। इस व्यवहार से कर्दम प्रसन्न हो गए। राजकुमारी आसन पर नहीं बैठी, संकल्प हो गया, संकल्प हुआ बेटी का वधू रूप में। महाराज कर्दम ने रथ मोड़ा और जैसे ही रथ बाहर आश्रम के गया और श्री कर्दम जी ने पानी ग्रहण किया और तुरंत ही तपस्या में चले गए। हजारों वर्षों की तपस्या में ये देवहूति की परीक्षा है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अपने पति का परिक्रमा करती रहती हैं। विचार करो, एक विशाल वट वृक्ष है, कोई घर द्वार नहीं है, कोई कुठार भंडार भरे नहीं रखे हैं, कोई सामग्री नहीं है, क्योंकि जंगल के महर्षि अपरग्रही होते हैं लेकिन तितिक्षु होते, संग्रह कर। आप जंगल में संग्रह कर भी तो नहीं सकते हो, तुम संग्रह करो ले जाएं लोग, अथवा कीट पतंग बहुत सारे उपद्रव होते हैं, दीन लग जाए। लेकिन उस बेटी ने ऐसे ही अनाहूत वर्ष गंवा दिए, शरीर का सौंदर्य समाप्त हो गया, कंकाल बचा है। कर्दम जी जब तपस्या से उठे थे, कंकाल खड़ा था, पूछा आप कौन हैं? ओहो, अब देवहूति को बहुत कष्ट हुआ। भला बताओ, भगवान हमें भूल जाए तो हमारा क्या होगा? हनुमान जी यही रोए, बोले प्रभु पुण्य प्रभु मोह विसारे हो, आप छोड़ देंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। पति एक आधार है, पति रक्षा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जो रक्षा कर सके, जैसे राष्ट्रपति, सभापति। पति एक आधार है व्यवस्था का, प्राणपति। और आप कह रहे कि आप कौन हैं, आप भूल गए। बेटी जब भी अपना परिचय शास्त्र में देगी तो पिता के नाम से परिचय देगी, और मायके में परिचय देगी तो पति के नाम से परिचय देगी।
महारानी देवहूति बोली, पिता महो में भवदीय सम्मता। महाराज हमारे पूज्य पिताजी को बड़े बड़े महानी पुरुषों के मध्य में प्रतिष्ठा मिली, ऐसे केवल महाराज मनु हैं। वो वास्तव में मनु बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व है। किसी के यहाँ एक परिवार में एक IAS हो जाए, अरे रिश्तेदारी में हो जाए, तो उसको अरे हमारा संबंधी जिला जज है, कलेक्टर है, बस। लेकिन भाग्यशाली है मनु। इनकी बेटी के बेटे हैं भगवान कपिल, दोहित्र इनके भगवान हैं। इनका नाती ध्रुव जो 6 वर्ष में भगवान की प्राप्ति कर लिया हो। आप इस वंश को पढ़िए। गोस्वामी जी कहते, ते ही मनु राज कीन बहु काला। उन मनु ने, साधारण व्यक्तित्व नहीं है मनु। और जैसे ही देवहूति ने कहा, पिता महो में भवदीय सम्मता, ओहो रोमांच हो गया। अच्छा, देवहूति की तपस्या से नारायण बड़े दुखी हुए, तो भगवान के नेत्र का आंसू गिरा, टपकने वाला था। तो कीमती पानी लोग आज भी बोतल में भर लेते हैं। ये भगवान के नेत्र का आंसू था। ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, और कमंडल से जब पृथ्वी पर पधराया तो उसको बिंदु सरोवर कहते हैं। भगवान के नेत्र का जल है। सृष्टि में 2 कथाएं हैं। श्री सरजू जी भी भगवान के नेत्र का जल बह रहा है। ये नेत्र या है, और शरीर में सबसे कीमती पानी अगर कहीं है तो वो आंख का आंसू है। सृष्टि में जितना पानी है हो सकता है। गोपियों ने कहा, मजा बरसात का देखो, तो आ बैठो इन आंखों में। ये बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसते हैं। आंखों का जल बहुत कीमती है, और इसकी कीमत केवल गोविंद जानते और कोई नहीं जानता। दुनिया नहीं समझती, बिल्कुल नहीं। आंखों के पानी की कीमत तो दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। इसलिए जल्दी कोई दूसरे के आंसू पहुंचने को तैयार नहीं होता। इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा? जिसको देखो उसका दामन गीला लगता है। अपने ही पहुंच लो। नेत्र के जल की कीमत तो गोविंद जानते हैं। नारायण का जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में लेके पृथ्वी पर रखा। वो दिव्य जल है महाराज। महाराज करदम ने देखा कि धर्म पत्नी अति क्षीण है, तो कहा, जाओ देवी तुम इस कुंड में स्नान करो। वो कुंड में जब स्नान किया तो औषधि युक्त जल था। स्नान में 36 गुण हैं। आज भी आप स्नान करिए, आपको पता लग जाए। लेकिन आदमी दुनिया भर की उचर फाकर कर लेगा, कचर पचर सवेरे से, स्नान नहीं करेगा। स्नान करेगा तब जब सब काम निपटा लेगा। अरे मूर्खो, स्नान करके काम निपटाओ, तो वो काम तुम्हारा भजन हो जाएगा। बोले पूरा काम कर ले तब स्नान करेंगे। खोपड़ी उल्टी, उसका नाम ही खोपड़ी है, जो खो के पड़ी हुई। हाँ, जैसे ही भगवती देवहूति ने स्नान किया, सुंदर हो गई। घाट पर सिद्धियां प्रकट हो गई। कोई अंगराग, कोई अधरराग, कोई आग आदि वस्त्र आदि लेकर के, सामग्री लेके खड़ी है। तैयार कर दिया। नवोढ़ा दुल्हन को लेके सामने प्रस्तुत किया। अब करदम जी ने अपनी ओर देखा, बरलायक दुल्हन जग नाही। उसी कुंड में वो स्नान किए, समवयस्क हो गए। पत्नी की कुछ इच्छाएं होती हैं, पूछ ले। आपके आश्रित जो है, पत्नी नहीं, जो आपके अधीन है, उससे एक बार तो कम से कम पूछो, भाई और ठीक है, कोई आवश्यकता, इतना तो पूछ सकते हो कि नहीं? इस सब के लिए एक बार पूछो। हाँ, उस पत्नी से मत पूछो जो रोज लिख करके धरे तबड़ा खर रहा। हाँ, कभी नहीं पूछो उससे कि तैयार ही होगा अखबार। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए उनसे। निर्वाह करो। सुशीला का नाम लिख के दे दो कि देखो सुशीला सुदामा की कैसे जीवन में निर्वाह हुआ। जिस देवी ने जीवन में कुछ नहीं मांगा हो, अंत में मांगा तो एक बात, केवल तुम गोविंद के पास चले जाओ, यह मांगा। इसलिए वो पत्नी है। भागवत में 2 सौभाग्यवती देवियों को पत्नी शब्द से नवाजा गया। एक महाराज बलि की पत्नी विंध्याबली, और एक सुदामा की पत्नी शब्द है। पत्नी किसको कहते हैं? बोले जो पति को पतन से बचा के परमात्मा में लगा दे, उसका नाम पत्नी। जो अपने पति को गिरने न दे, सीधी बात, उसका नाम पत्नी।
करदम जी खड़े होके स्नान किए और एक संकल्प किया, तो कामक नाम का विमान आया है। कामक बड़ा मंगल विमान का बड़ा भारी वर्णन है। वो विमान के वर्णन में लग जाएंगे तो कथा का एक तारीख आ जाएगी। गोविंद भगवान की उस विमान में पूरा विश्व दिखता है, जो आप कामना करें वो प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन सीट केवल दो हैं, एक पर श्री करदम जी हैं, एक पर देवहूति बैठी हैं। और 3 वर्ष में पूरा लोकों का वर्णन करता हुआ विमान आश्रम में उतरा। और जब करदम जी आश्रम में विमान से उतरे तो सदस्य 11 हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पीछे मुड़ के देखा तो 9 नन्ही नन्ही कन्याएं बिल्कुल लक्ष्मी सदृश पीछे खड़ी हैं। मुड़ के देखा, एक तो भाई बाबा जी, बाबा जी प्रवृत्ति कभी किए नहीं हो, फिर इकट्ठे फंस जाए तो। हाँ, एक महात्मा थे, एक राजा राज्य के लिए नहीं मिल रहा था तो देखा विवाद था एक सिंहासन में। एक संत की दिखे, बोले महात्मा तो होते ही, बोले बाबा राजा बनोगे? बोले बन जाएंगे। अच्छा चलो। तो महात्मा ने अपना तुम्बा और डंडा सब बोले सुरक्षित रखना। बैठ गए महाराज राजा बन के। गांव वाले बोले सरकार आदेश करो। बोले छानो घोटो। अब प्रजा ने पहली बार शब्द छानना घोटना सुने। छानना, अरे बोले खोलो कुठार, गाय का घी निकालो, सरसों का तेल निकालो, सवारी बनने दो, मालपुआ खीर खिरान पूरा गांव यहीं दरबार में खाओ। राज्य लोग बोले ये बहुत अच्छे राजा मिले, जो कोई जाए छानो घोटो चकाचक खाओ पियो। एक किसी राजा ने सुन लिया कि यहाँ का आलसी राजा है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, इस पे चढ़ाई कर दो। भाई राजा को अगर शासन करना नहीं आता तो राज्य नहीं रहेगा। नीति की रहे राज बिन जाने, अघ की रहे हरि चरित बखाने। भगवान के चरित्र बखान करो, पाप नहीं रहेगा। और अगर नीति जानते होगे तो गया हुआ राज्य वापस आ जाएगा। चाणक्य से सीख लो। नीति की रहे राज बिन जाने, राज की रहे नीत बिन जाने, अघ की रहे हरि चरित्र बखाने। एक राजा ने चढ़ाई कर दी, मंत्री बोले सरकार आदेश, बोले छानो घोटो। बोले छानो घोटो नहीं, सेना आ गई। अरे बोले आ गई होगी, तुम तो छानो घोटो। सीमा में आ गई सेना, कुछ नहीं किया। कोर्ट में घुस गई सेना, कुछ नहीं किया। अब किले के भीतर आ गई, अब क्या करें? बाबा जी बोले हमारा कमंडल लाओ, हमने अब तक छाना घोटा, अब इनको छानने घोटने दो। लड़ाई कौन झंझट पड़े फालतू, अब तक हमने छाना घोटा, अब इनको मौका दो। करदम जी तो साधु, राम 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 राम। 9 कन्याएं देखी, लेकिन जैसे ही मुखाकृति विकृत हुई, भगवती देवहूति ने कहा ठहरो प्रभु, अभी कमंडल मत उठाओ, आप पे भजन नहीं बनूंगी, आप तो केवल आसरा दे दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो करदम जी ने तप किया। देखो भाई, पुत्र अगर चाहिए तो तपस्या करो। तुम जब स्वयं संस्कारवान हो गए तब कहीं संतान की इच्छा कर। उसके बाद भी सावधानी नहीं रही तो हाँ, हिरण्यकश्यप को प्रहलाद हो गए और महाराज अंग के बैन हो गया। एक कर्म की सावधानी तुम्हारे ऊपर है। भागवत में 2 उदाहरण हैं। पुत्र के लिए तप किसने किया? बोले करदम ने और श्री कृष्ण ने। भगवान श्याम सुंदर के हजारों रानियां थी, बेटा नहीं हुआ तो शंकर जी का अभिषेक किया, अनुष्ठान किया, तब सांब पैदा हुए। पुत्र चाहिए तो तप करना पड़ेगा। करदम जी 1 वर्ष तक तप किए, नारायण का आराधन किए और नारायण के आराधन पर एक सुंदर से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। इनका नाम सांख्यायन है। सांख्य माने आपकी भाषा में इसको साइंस बोलते हैं, जीवलॉजी। और शास्त्र में सांख्य प्राणी के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर के चिता के बाद भी प्राणी कहाँ जा रहा। हम लोग तो सोचते जन्म हुआ और चिता तक यात्रा समाप्त हो गई। नहीं, ये तो थोड़ी सी यात्रा है, समाप्त नहीं हुई। चिता के बाद वास्तविक यात्रा शुरू होती है। नारी गृह द्वार जना श्मशाने। नारी मर जाएंगे हम तो नारी घर के बाहर तक बस लौट जाओ। साथ के गांव घर के संबंधी जना श्मशाने देहश्चितायाम, देह चिता तक। चिता के बाद यात्रा समाप्त मत मान लेना। अब धर्मानि गो गच्छत जीव एका। चिता के बाद कोई ऋषि आपको करता तो धर्म आपको पकड़ लेता है। अब चलिए,
अब तुम्हारा हिसाब किताब हो। धर्मानि गो गच्छति जीव एका, एकमात्र आपके साथ में धर्म जाता है और कुछ नहीं। वो धर्म यही, ये मठ मंदिर साधु संत भगवान, ये भगवान के उत्सव कथा वार्ता नाम गौ सेवा, इसके अलावा कोई अगर धर्म है तो फिर वो गड़बड़ है। वास्तविक धर्म ये है। स्वामी ब्रह्मानंद जी गाते, जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठ चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे जा में बैठ चले। जी जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे या में बैठ चले। जा रही रे बैकुंठपुरी को रेल, चलो रे जा में बैठ चले। ये बैकुंठ जाने का रास्ता है। सीट बुक करा लो, टिकट प्राप्त कर लो। स्वामी विवेकानंद जी का सूत्र है, जीवन रूपी रेलगाड़ी में अगर निर्विघ्न यात्रा करना चाहते हो तो भजन रूपी टिकट पॉकेट में रखो, आपकी यात्रा कंफर्म होगी।